नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिवरात्रि यानी शिव की रात्रि। इस रात्रि से संबंधित एक बहुत बड़ी कथा है, उसे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं कि शिवरात्रि और नवरात्रि ये सब रात्रि के कार्यक्रम हैं, यानी रात्रि जागरण इसमें प्रमुख माना गया है। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक कथा जो मैं आपको आज अभी बताने जा रहा हूं कि शिवरात्रि की कथा जो शिव महापुराण के अनुसार है, वह मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मैंने कई लोगों से पूछा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ज़्यादातर लोगों का यही जवाब था कि भगवान शिव का और पार्वती का विवाह उस दिन हुआ था। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैंने शिव महापुराण में इस कथा को देखा तो इस तरह का कोई वर्णन उसमें नहीं मिला। शिवरात्रि की एक अलग कथा है जो मैं आपको आज बताता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपनी निद्रा में थे। काफ़ी युगों से वह अपनी निद्रा में थे और एक दिन अचानक ब्रह्मदेव जो उनकी नाभि कमल से निकले और उसी वक्त भगवान विष्णु की निद्रा खुली और उसी वक्त ब्रह्मदेव भी कमल नाल से विष्णु की नाभि से कमल दल में, यानी जो उनकी नाभि नाल है, उस नाभि नाल में ब्रह्मा जी के कमल में ब्रह्मा जी स्थापित थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं आपका पिता हूँ। विष्णु जी की निद्रा खुली तो विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरी नाभि से निकले हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों में आपस में बहस छिड़ गई। दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। विवाद बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और दोनों को आपस में युद्ध होना शुरू हो गया। युद्ध इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि दोनों ने एक दूसरे पर भयानक अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। ये सब देख के सारे देवता उस रण क्षेत्र में देखा। उन सभी देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बहुत भयानक युद्ध कर रहे हैं। तो सभी देवताओं को चिंता हुई, तो सभी भगवान शिव के पास गए। जब सब लोग शिव जी के पास गए, तब शिव जी ने जहाँ जिन दोनों का युद्ध हो रहा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा अग्नि से प्रदीप्त एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ था और नीची हिस्सा आके पाताल की तरफ था। मतलब ऊपर और नीचे, बहुत लंबी, और उसका कहीं छोर नहीं दिख रहा था, ना नीचे ना ऊपर। तब उस ज्योतिर्लिंग में से आवाज़ आई कि तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और कौन पहले आया। जो इस अग्नि का अंत ढूंढ लेगा वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों ने, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे पाताल की तरफ गए। कई युगों तक ये यात्रा चलती रही, लेकिन इसका अंत नहीं मिला। अंत में जब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उनको एक केतक का पुष्प मिला। केतक मतलब केवड़ा। केवड़े के पौधे ने उनसे बात की कि तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं मिल रहा, क्या तुम मेरे लिए यह भगवान विष्णु से कह सकते हो कि मैंने इसका अंत ढूंढ लिया है, ताकि मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। केवड़े ने उनकी बात मान ली और उसके पश्चात वापस भगवान विष्णु जब उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई भगवान विष्णु को कि मुझे इसका अंत मिल गया, तब दोनों अपने यथाउचित स्थान पर पहुँच गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इसका अंत मिल गया, और केवड़े ने इस बात की गवाही दे दी कि हाँ, इसका अंत ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया है। तो ब्रह्मा ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पितामह हैं। भगवान विष्णु ने सनम्र ब्रह्मा जी के सामने विनम्रता से कहा, आप जीत गए ब्रह्मा जी। लेकिन चूंकि जो ज्योतिर्लिंग में से जो अभी निराकार रूप में था, साकार रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ब्रह्मा जी पे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि ये झूठ और असत्य कह रहे हैं, इसका अंत इन्होंने नहीं ढूंढा। लेकिन चूंकि इन्हें झूठ बोला है, इसलिए भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान विष्णु ने इस झूठ के बाद भी ब्रह्मा जी का सम्मान किया।
और इस केवड़े ने जिसने झूठ बोला है, इसको मैं श्राप देता हूँ कि मेरी किसी भी पूजा में केवड़े का यूज़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की किसी पूजा में केवड़े के पुष्प का उपयोग नहीं किया जाता, ना केवड़े के इत्र का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव इस बात से इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने अपने नेत्र से एक पुरुष को उत्पन्न किया जिनका नाम काल भैरव था। काल भैरव को आज्ञा दी उन्होंने कि ब्रह्मा जी का जो 5वां सर, जो जिसने झूठ बोला, उसे नष्ट कर दो। भगवान काल भैरव गए और ब्रह्मा के सर को पकड़ा और उन्होंने उसका सर को काट दिया। ब्रह्मा जी का सर कटने के बाद काल भैरव उनकी तरफ फिर से दौड़े अपनी तलवार लेके, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, भगवान मुझे क्षमा कर दो। तब भगवान शिव ने काल भैरव को रोक दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है जो पुष्कर में विद्यमान है। बाकी जितनी ब्रह्मदेव की पूजा होती है वो तपस्या के माध्यम से, ब्रह्मा जी की पूजा जब भी हुई तपस्या के माध्यम से हुई, लेकिन उनका कहीं कोई मंदिर नहीं है। भगवान शिव ने विष्णु जी की से कहा कि तुम्हारी पूजा होगी और तुम जगह जगह तुम्हारे मंदिर स्थापित होंगे। और तब उस केवड़े ने भी भगवान शिव से माफ़ी मांगी। तब केवड़े से भगवान शिव ने कहा कि विष्णु जी और ब्रह्मदेव की पूजा में तुम्हारा स्थान रहेगा, लेकिन मेरी पूजा में नहीं, बाकी मेरे मंडप में तुम्हारा स्थान रहेगा। तब ब्रह्मदेव ने और विष्णु जी ने भगवान शिव के उस अग्नि स्वरूप ज्योतिर्लिंग की खूब आराधना करी, खूब स्तुति करी। उसकी स्तुति करने के बाद भगवान शिव ने कहा कि ये जो घटना घटी है, तुम दोनों ने मेरी जो स्तुति की है, इसलिए ये दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। और जो भी व्यक्ति ज्योतिर्लिंग के सामने, जो मेरा स्वरूप था, जो साकार था, जो मेरा ये लिंग स्वरूप है, इसकी पूजा पूरी दुनिया में होगी। दोस्तों, तब से इस कथा को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने कहा जिस दिन ये ज्योतिर्लिंग की तुमने स्तुति की है, यह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी का जो सर काटा था काल भैरव जी ने, और ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष जो भगवान शिव का सबसे बड़ा विरोधी था, उसी कारण से था क्योंकि भगवान शिव के अंश काल भैरव जी ने ब्रह्मदेव का सर काटा था। तो यही उनकी दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण था। तो दोस्तों, इस कथा में तब से लेके आज तक शिवरात्रि इसी पर्व को लेते बनाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। ना ब्रह्मदेव को उसकी शुरुआत में अंत मिला, ना भगवान विष्णु को उनका अंत मिला। शिव जी का आदि है ना अंत है, शिव समय है, काल है, काल का ना आदि है ना अंत है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत। इसलिए ज्योतिर्लिंग का भी ना आदि है ना अंत। तो दोस्तों, शिवरात्रि पे भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा नियम पूर्वक की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। गोवर्धन में मेरे गुरुजी ये पूजा काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। हम लोग वहाँ जाते भी हैं और अक्सर रात्रि जागरण करते हैं। गुरुजी ने कई बार कहा है कि रात्रि जागरण करने से सूक्ष्मता बढ़ जाती है, आदमी की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, एक अलग विचार और अलग तरीके से इस संसार की हर ज्ञान को वो ग्रहण करने लगता है। और दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार भी अगर देखा जाए तो ये जो सीजन चल रहा है बसंत ऋतु, और ये शिवरात्रि का जो बसंत ऋतु में जब शिवरात्रि आती है, इसमें एक बार लंघन की आवश्यकता होती है और रात्रि जागरण यानी वात की वृद्धि करना आवश्यक होता है। इस टॉपिक पे तो और विस्तार से भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन आपके लिए आज इतना जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, शिवरात्रि मनाइए और जोर से बोलिए हर हर महादेव शिव शंभू, जय गिरिराज मानसी गंगे। धन्यवाद।